आप सब अपने घरों में बैठ करके कथा का आनंद ले रहे हैं। राम कथा बहुत जरूरी है। हर जीवन में व्यवहार क्या चाहिए? अब व्यवहार चाहे माता पिता के प्रति आदर्श क्या चाहिए, संतान का, पति पत्नी में सामंजस्य कैसा चाहिए, एवं समाज के प्रति हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। अगर ये सारी बातें सीखना है ना, तो राम कथा रूपी गंगा में जाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। मेरे भाई बहन, यद्यपि मैं इस 11 दिवसीय में केवल बाल कांड पर विचार करूं, मानस के, और जिसमें सबसे पहले गोस्वामी तुलसी ने सबसे पहले राम कथा में शिव चरित्र की रचना किया, महादेव के चरित्र की रचना किया। और तुलसी कहते हैं भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिन कहा मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। गोस्वामी कहते हैं जिसका जीवन श्रद्धा से शून्य है, जिसने कभी संत बुद्ध पुरुष का दर्शन नहीं किया, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, जिसने कभी साधु की शरणागति नहीं लिया, जिसने कभी शास्त्र को पढ़ा नहीं, शास्त्र को देखा नहीं है, गोस्वामी कहते तिनका मानस अगम अति, बोले वो इस राम कथा के पास नहीं आ सकते हैं। और क्योंकि उनके जीवन में राम के प्रति प्रेम नहीं हो सकता, और जब प्रेम नहीं होगा तो राम कथा होगी कैसे, राम कथा मिलेगी कैसे? राम कथा तो तब मिले ना जब राम के प्रति हमारा अनुराग हो, प्रेम हो, धर्म के प्रति या सत्य हमारा आभूषण हो, तब कहीं जाकर के राम कथा प्राप्त होती। और इसलिए मेरे तुलसी ने सबसे पहले रामचरितमानस में राम कथा में शिव चरित्र का वर्णन किया। और आपने सुना कि कल भगवान कल की कथा में महादेव की प्रथम पत्नी देवी सती ने पिता के यज्ञ में अपने जीवन का अंत कर दिया, शरीर छोड़ दिया। हाँ। लेकिन अंतिम समय सती ने मांगा भगवान से, जब वो अपने जीवन का त्याग करने लगी ना, तो आखिरी समय सती ने कहा, सती मरत हरि सान बार मांगा, सती मरत हरि सन बार मांगा, जन्म जन्म शिवो पद अनुरागा। मेरे भाई बहन, मां सती ने भगवान से प्रार्थना किया, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, किसी भी जन्म में कहीं भी मेरा जन्म हो, किसी भी जोनी में मेरा जन्म हो, लेकिन मुझे महादेव मिले। और गोस्वामी कहते हैं, शास्त्र में आता है ना कि मृत्यु के समय जैसी हमारी भावना होगी, मन हमारा जहां होगा, उसी के अनुसार, गीता में भी भगवान गोविंद कहते हैं कि उसी के अनुसार हमारा अगला जन्म निर्धारित हो जाता है, जैसा हमारा मन होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूं कि जब भी हो तो विचार करना, मन हमेशा परमात्मा के पास होना चाहिए। और मैं तो हमेशा एक संदेश देता हूँ, हमेशा एक बात कहता हूँ कि मेरे भाई बहन, शरीर संसार को दे देना कोई बात नहीं, धन संसार को दे दिया जाए, लेकिन मन में अधिकार केवल परमात्मा का होना चाहिए। मन केवल ईश्वर को देना चाहिए, ईश्वर के पास होना चाहिए मन। और जब मन ईश्वर के पास होगा ना, अंतिम अवस्था हमारी तभी सुधर सकती है।
गोस्वामी जी कहते अंतिम समय देवी सती ने जैसे ही अपने जीवन को छोड़ने का निश्चय किया, प्रार्थना करती जन्म जन्म शिव पद अनुराग।